भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन ठीक उससे पहले उसका दर्दनाक विभाजन हुआ। आज हम नहीं जानते कि भारत ने कितना भारत खोया है। जिसको प्राचीन ग्रीक लेखकों ने इंडिया कहा, जिसको वास्को डिगामा ने खोजा, वो स्वरूप विस्मृत हो गया है। भारत की आधुनिक राष्ट्र चेतना पश्चिम की देन है। पश्चिम की हिस्ट्री यही कहती है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। लेकिन राष्ट्रगान की ये पंक्तियां रामायण से प्रेरित है, जिसको भारत में इतिहास कहते हैं। इतिहास भारत के बारे में क्या कहता है, भारत की लोक परंपरा क्या कहती है, ये श्लोक लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए ये कई पुराणों में आया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है। लेकिन भारत के इतिहास पुराण को माइथोलॉजी कह दिया जाता है। मिथ को रिजेक्ट करते ही भारत नाम के रहस्यों का ज्ञान होता है। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत। भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये तीन आदर्श छुपे हुए हैं। यदि साहित्य और पुरातात्विक प्रमाणों को मिलाकर देखें तो भारत एक प्राचीन जीवित संस्कृति है। अग्नि का ही एक नाम भारत है। यज्ञ करने वाले लोग भरतजन थे। अग्नि जहां सदा प्रतिष्ठित रहता है, वो स्थान भारत हो गया। भारत के गांव में अब भी जो कोई महिला ये कहना चाहती है कि अग्नि जलाओ, तो ये नहीं कहती है, कहती है अग्नि चेताओ। समझें इस बात को। 15 अगस्त 2020 हम जानेंगे कि भारत मात्र एक राष्ट्र नहीं है, विश्व सांस्कृतिक विरासत है। भारत ही वह देश है जिसने सबसे पहले मानव के लिए संस्कृति का शास्त्र बनाया। इस शास्त्र को केवल योगी ही धारण कर सकता था, इसीलिए आदि योगी ही नटराज हैं। भारत और योगी का स्वरूप अलग नहीं है। भारत संपूर्ण विश्व के योगियों की भूमि है। भारत के चरणों में कैलाश है, उसकी गोदी में भी कैलाश है, तो उसके मस्तिष्क में भी कैलाश ही खिला है। कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है। भारत के स्वरूप को देव युग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया था। 6 ऋतुओं का अनुभव केवल भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यहीं स्वर्ग है और यहीं मुक्ति भी।